और मक्के का एक बड़ा सख्त काफिर था, दुश्मन मुस्तफ़ा, उमैया। अब उमैया जो था वो हजरत बिलाल को जब पता चला कि हजरत बिलाल ईमान ले आए तो बड़ा जुल्म करता आप पर, बहुत मारता आप, कहता कहो कि अल्लाह एक नहीं है, माद अल्लाह, अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उससे बात कहलवाना चाहता था। जो लोग मक्के मदीने गए हैं उन्हें पता है वहाँ की गर्मी शरीफ कैसी होती है। वैसे तो जून जुलाई की गर्मी में हम कराची में भी नंगे पैर नहीं रह सकते, मगर वो मक्के की गर्मी में हजरत बिलाल को तपती रेत पर नंगी पीठ पर लिटाता था, सीने पर पत्थर रख देता और हजरत बिलाल से कहता अल्लाह का इनकार करो, मगर आप उस तकलीफ में भी अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है नारा लगाया करते। मेरे आका जब वहां से गुजरते हजरत बिलाल पर होने वाली सख्तियां देखते, नबी पाक अफसुर्दा हो जाते, मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते। उमैया बड़ा जालिम था। अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि नबी पाक बिलाल से मोहब्बत करते हैं और बिलाल का मालिक जो है, वो आका जो है, हजरत बिलाल पर बड़ा जुल्म कर रहा है, तो एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक उमैया के पास पहुंचे और कहा कि ए उमैया, मुझे बिलाल खरीदना है, बताओ कितने में दोगे। उस जमाने में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। अब मिसाल के तौर पे समझाता हूं कि उस जमाने में 10,000 का गुलाम बिकता होगा, तो उमैया ने कहा कि मैंने 20,000 में देना है। मैं मिसाल के तौर पे आपको अमाउंट के जरिए समझा रहा हूं, डबल पैसे, ज्यादा पैसे मांगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, मैं 20,000 में लेने के लिए तैयार हूं। कहा नहीं, अब 30,000 में दूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा मुझे 30,000 में भी मंजूर है। कहता है ए अबू बकर, अब 40,000 में दूंगा। यानी कोई एक सौदा हो गया, जबान हो गई, डील हो गई। उमैया दाम बढ़ाता गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ओके करते गए। एक वक्त आया कि बड़ी महंगी कीमत में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को खरीदा, उमैया को रकम दी। अब उमैया तंज करता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर उसने एक ताना दिया, एक तंज किया कि ए अबू बकर, मैंने तो तुम्हारे चर्चे सुने थे, तुम बड़े अक्लमंद हो, बिजनेस डील बहुत अच्छी करते हो, सौदा बड़ा अच्छा लेते हो, ये तुमने हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया, इतने सारे पैसे दे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का तारीखी जवाब सुनिएगा। सिद्दीक अकबर कहते हैं ए उमैया, तूने कम पैसे मांगे हैं, तू और मांगता मैं और देता, तुझे क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है। हजरत बिलाल की मुंह मांगी कीमत अदा करके हजरत बिलाल को खरीदा, आजाद, अब आजाद हो गए, अब तो आका नहीं था कोई। हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर अब नबी पाक के पास आए और प्यारे आका को खुशखबरी दी, हुजूर बिलाल को खरीद कर लाया हूं, बिलाल को आजाद करके लाया हूं। अपनी इस इबादत से सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा चाहते हैं। अल्लाह कुरान में मजीद उनकी शान में इरशाद फरमाता है, व इदा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे फरमाओ तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है। यानी ए महबूब, जब ये लोग तुम्हारी बारगाह में आए, कौन, जिनमें हजरत बिलाल हैं, हजरत सुहेब रूमी हैं, वो सहाबा किराम हैं, फरमाया जब आपकी खिदमत में हाजिर हो, इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, सलाम में पहल कीजिए, इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह पाक ने फजल करते हुए अपने जिम्मे करम पर रहमत नाज़िल। मर्तबा ऐसा होगा कि अब अगर वो किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह वो कसम पूरी फरमा देता। हमें क्या मालूम, ये बेचारा नॉर्मल से कपड़े वाला, बाल बिखरे हुए हैं, इसको कोई बुला नहीं रहा। अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। अल्लाह ने अपने वलियों को ऐसे लोगों में छुपा कर रखा है। हमें सबसे अदब से बात करनी है, सबसे प्यार से बात करनी है। बल्कि सच्ची बात यह है कि जो जितना महरूम और जितना कमजोर नजर आए ना, उसको ज्यादा प्यार दिया करो, उससे ज्यादा मोहब्बत से बात किया करो। मालदार के आगे पीछे तो वैसे ही लोग घूम रहे होते हैं। हम कहते हैं हाजी साहब से मैं भी मिल लूं, भाई सारे ही मिल रहे हैं उनसे, तो आप उससे मिलो ना जिससे कोई नहीं मिल रहा है, उसको प्यार दो ना जिसको कोई प्यार नहीं दे रहा है। मशवरा देता हूं आपको, हमारी मस्जिद में खादिम होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसी तरह बाज़ औक़ात नमाज के दौरान आप देखेंगे, मस्जिद में इज्तिमा में देखेंगे, एक दो लोग कभी कभी ऐसे इस्लाम में आ जाते हैं जिनके हाथ पैर प्रॉपर नहीं होते, बात सही नहीं कर पाते, माजूर जिसको कहा जाता है। आप देखिएगा उनसे कोई नहीं मिलता। आप ऐसे बंदे को तलाश करें, जाके हाथ मिलाएं, बल्कि हिम्मत करके गले लगा लें, उससे मोहब्बत से प्यार से बात करें, कैसी तबीयत है, कैसा क्या हाल है आपका। आप कभी कभी हैरान हो जाएंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
क्योंकि बहुत दिन हो गए किसी ने उनसे गले नहीं मिला होगा, उनकी तबीयत नहीं पूछी होगी। खादिम से कौन बात करता है? दरवाजा खोलने वाले। कई बार आप बैंक जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, कोई बंदा दरवाजा खोल रहा है, अरे कभी उसको भी तो रुक के सलाम कर लो, वो भी मुसलमान, हमारा भाई है, गरीब है तो क्या हो गया, रुक जाए थोड़ी देर। किसी गार्ड से, किसी पुलिस वाले से, किसी जनाब रोड पे खड़ी हुई ड्यूटी देने वाले से भी हाथ मिलाया करें। ठेले वाले से सौदा तो लिया, सलाम किया, रेट पूछा कितने का आम दोगे, कितने का फ्रूट दोगे, अगले ठेले पे चले गए, अरे इससे पहले सलाम तो कर ले, हाथ ही मिला ले उस बेचारे से, तबीयत पूछ ले। सुबह से शाम तक इस धूप में अपनी बच्चों के लिए रोजी कमा रहा है, हमें क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मर्तबा हो, क्या पता उसके दिल से कैसी दुआ निकल जाए आपके लिए, हैं? कभी पानी का पूछ ले ऐसे गरीब इंसान को, ऐसे परेशान बंदे को। ये तरीका है दिल जीतने का। और कुरान खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है, इनको दूर मत करना अपने आप से, मगर हम दूर कर देते हैं। अच्छा, अजीब मामला पता है क्या है? किसी गरीब को माल मिल जाए, कोई बिल्कुल जिसको कहना गैर मारूफ शख्स था, अचानक मशहूर हो जाए, मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज दुनिया में मशहूर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, अपने जैसे गरीबों से दूर हो जाता है। हालांकि खुद भी गरीब था, पहले खुद भी साइकिल पर था, आज अल्लाह ने गाड़ी दे दी तो साइकिल वाले को भूल गया। क्यों भाई? तुम्हें तो ज्यादा याद रखना चाहिए था अल्लाह ने कहां से निकाल कर कहां पहुंचाया है। तो अक्लमंद वो होता है जो अपनी औकात ना भूले, गरीबों के साथ मोहब्बत से पेश आए, दुआएं ले, उनकी इज्जत दे। आप भी आप आगे सुनेंगे, ये जो अंदाज है ना कि गरीबों से दूरी रखना, घिन खाना और जनाब उनको तवज्जो ना देना, ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका था ना। आपने देखा ना, उन लोगों ने शर्त लगाई थी कि हुजूर इन गरीबों को दूर कर दे, फिर हम ईमान लाएंगे, हमें हुजूर के पास वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मगर मेरे आका ने गरीब सहाबा पर शफकत के दरिया बहाकर बता दिया कि इस्लाम फैला है तो गरीब परवरी से फैला है। बल्कि आज भी देख रहे, मैं सिर्फ दावत इस्लामी की अगर आपको मिसाल दे दूं तो दावत इस्लामी का माशाल्लाह पूरी दुनिया में काम है, लेकिन अगर आप देखें सबसे ज्यादा काम कहां है तो आपको गरीब इलाकों में ज्यादा काम नजर आएगा। नहीं, वहां अजान दें, अजान की बरकत से आग इंशाअल्लाह बुझ जाएगी। और भी बहुत सारी जगह जहां अजान देने के बारे में बताया, उसकी फजीलतों के बारे में। तो गमगीन दिल को अगर राहत पहुंचानी है तो उसके करीब अजान दी जाए। वो अजान नहीं जो नमाज की अजान होती है, ये वैसे ही अल्लाह का जिक्र है, अजान करें, अजान दें तो इंशाअल्लाह गम जो है वो दूर होगा। तो क्या बात है, पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है, फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। फिर प्यारे आका ने उस बच्चे के सीने पर हाथ फेरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऐसे मौजज़े वाले हाथों की बरकत क्या थी? कहते हैं मेरे दिल में इस्लाम से नफरत थी, मैं तो नफरत में अजान का मजाक उड़ाते हुए नकल कर रहा था। अब मुस्तफ़ा करीम का हाथ फिरता है, अब इस्लाम से नफरत नहीं, दिल में मोहब्बत हो गई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। कहते हुजूर ऐसा करें, बिलाल मदीने के मौज़िन हैं, मुझे मक्के का मौज़िन बना दें। पता है वो कौन थे? हजरत अबू महजूरा जो मौज़िन मक्का थे। ये इस्लाम कैसे लाए और मौज़िन कैसे बने कि हजरत बिलाल की नकल उतारी थी, अल्लाह ने ईमान भी दे दिया, मौज़िन मक्का भी बना दिया। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लू अलल हबीब। सुभान अल्लाह। अब ऐसी मुबारक हस्ती का जिक्र हो रहा है। अब एक ऐसी अजान भी हुई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बिलाल नहीं हो तो बड़ी अजानें दी, मगर एक ऐसी अजान भी हुई कि ऐसी अजान पढ़ने का शरफ हजरत बिलाल के सिवा किसी को नहीं मिला। रिवायात में है कि जब फतेह मक्का का मौका था, नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्के तशरीफ ले गए। वो गलियां जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के जान निसारों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, वो घर, वो मोहल्ले जहां मोहल्ले वालों ने आपका जीना दूभर कर दिया था, 9 हिजरी यानी हिजरत मदीना से 9 साल बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उस शहर मक्का में फातेह बनकर आए थे। इस पाकीज़ा शहर को शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया गया। काबा मुबारका को जिसे ज़माना जहालियत में शिर्क से आलूदा कर दिया गया था, एक बार फिर मरकज़ तौहीद बना दिया गया। बड़े बड़े सरदारान मक्का मौजूद थे। कह लीजिए कि मक्के वालों की निगाहें नबी पाक की तरफ उठी हुई थीं। अब ज़ोहर का वक्त होता है, मेरे आका ने अपने सच्चे आशिक हजरत बिलाल हबशी को यह शरफ बख्शा जो इससे पहले किसी को करना शुरू कर दी कि
कि ये मुसलमानों ने क्या किया, ये मुसलमानों के नबी ने क्या किया कि जनाब एक गरीब हबशी गुलाम को काबे की छत पर चढ़ा दिया। आज तो फतह का मौका था, आज तो फखर का मौका था, किसी सरदार को यह मौका मिलना चाहिए था, किसी मालदार को यह मौका मिलना चाहिए था। ये आपस में बातें कर रहे थे, जिब्रील अमीन हाजिर हुए, नबी पाक को यह भी बता दिया कि हुजूर बिलाल के बारे में ये बातें हो रही हैं, और कुरान की यह आयत लेकर नाजिल हुए जिसका हिस्सा क्या है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फरमाया बेशक अल्लाह के हां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। इज्जत का मयार तकवा है, मालदारी नहीं, नसब नहीं, मशहूरी नहीं, अल्लाह न करे जिससे रब नाराज हो जाए, ये तकवा है। लोगों से डरते हैं, यार मोहल्ले वाले ना देख लें, शहर वाले ना देख लें, जानने वाले ना देख लें, अल्लाह देख रहा है। ये ख्याल क्यों नहीं आता? तकवा यह है कि मैं अकेले में भी गुनाह करते हुए डरूं कि रब देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद है, लाइट बंद है, अपने कमरे में हूं, अब बंदा क्या कर रहा है, ये असल सवाल है। बड़ा प्यारा एक जुमला हमारे निगराने शूरा फरमाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मैं अच्छा इंसान हूं या नहीं हूं, कैसे पता चले? हर कोई कहता है मैं अच्छा हूं, नहीं। फरमाया बड़ा अच्छा तारुफ यह है कि जब दरवाजा बंद हो जाए, तुम अकेले हो, अब तुम्हारा क्या करने को जी चाहता है? अगर अकेले में अल्लाह को याद करने का जी चाहता है, नमाज पढ़ने को जी चाहता है, तिलावत करने को जी चाहता है, नबी पाक की याद करने को जी चाहता है, तो समझ लो तुम ये हो। और अगर तन्हाई में गुनाह करने को जी चाहता है, हराम करने को जी चाहता है, सोच लो फिर तुम क्या हो। तारुफ तो अकेले में है ना, कि जब कोई नहीं देख रहा तो मेरे अंदर से क्या निकलता है, अच्छाई या बुराई। हर बंदा अपने बारे में गौर करे। और अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है? जो तकवे वाला, जो परहेजगार। आकिबतुल लिल मुत्तकीन, और बेशक आखिरत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हाँ, मुत्तकी नवाजे जाएंगे, जन्नत की नेमतों में होंगे। अल्लाह मुझे और आपको हजरत बिलाल हबशी के सदके मुत्तकी बना दे। हजरत बिलाल का जिक्र हो और उस अजान का जिक्र ना हो जो आपने मेरे आका के पर्दा, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दी, तो बात पूरी होती नहीं। मामला यह था कि हजरत बिलाल यूं तो मौजिन हैं, मौजिन रसूल थे। मौजिन और इमाम का आपस में एक अलग किस्म का ही ताल्लुक होता है। हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत बिलाल का मदीने में जीना मुश्किल हो गया। वो गलियां जहां नबी पाक चला करते, उन गलियों से गुजरते हुए हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला का कलेजा मुंह को आता था। जब हुजूर मुस्कुराते तो मदीने पाक के दरो दीवार पर नूर की शुआएं उतरती थीं। अब उन दीवारों को देखकर हजरत बिलाल को नबी पाक की याद सताती थी। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अब मदीने की गलियों में रह नहीं पाए, जहां जाते नबी पाक की यादें होती, नबी पाक की याद तड़पाती। पंजाबी शायर कहते हैं ना, हकीमा तबीबा दे वसदी ये गल नहीं, मेरे मर्जदा और कोई भी हल नहीं। हकीमा तबीबा दे वसदी ये गल नहीं, मेरे मर्जदा और कोई भी हल नहीं। तू आजा विखा जा ओ सूरत प्यारी, या रसूल अल्लाह अब हकीमों और तबीबों से मेरा इलाज नहीं होना है, मेरे मरज का एक ही इलाज है और हुजूर वो आपका दीदार है। आपका दीदार होगा तो इस मरीज को कुछ इफाका होगा। हजरत बिलाल इसी कैफियत में थे। अब इन्होंने क्या किया, दिल मचल गया, धड़कन तेज हो गई। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक के लिए मस्जिद नबवी में गए तो अब क्या देखा कि आका तो मस्जिद नबवी में नहीं है, नबी पाक तो अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में भी नहीं है। गुलाम को मुल्क के शाम से बुलाया है और खुद पर्दे में तशरीफ फरमा है। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। हजरत बिलाल अब मज़ार पुर अनवार पर आए और अपना चेहरा पाक मज़ार मुबारक की मट्टी से रखा, चेहरा मलने लगे और गोया नबी पाक से दिल की आवाज में ये कहने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। आका जमाना तारीक हो रहा है,
कि महर कब से निकाब में है। हजरत बिलाल रो रहे हैं और अहले मदीना को खबर पहुंच गई कि बिलाल आए हैं। अल्लाह अकबर। मदीने वाले तो हजरत बिलाल से बड़ा प्यार करते थे, इनकी अजानों में वो सोच था। मदीने वाले फौरन मस्जिद नबवी में आ गए और हजरत बिलाल से कहा, ए बिलाल, आप बड़े अरसे बाद मदीने आए हैं, अब तो हुजूर भी हमारे दरमियान जलवा फरमा नहीं है। ए बिलाल, ऐसा करो, हमें वही अजान सुना दो जो नबी पाक के दौर में सुनाया करते थे। ए बिलाल, हम आपकी वो अजान दोबारा सुनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, लोगों, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, मगर मैं वो अजान नहीं सुना सकता, क्योंकि जब जब मैं अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा करता था, सामने वो वद्दुहा वाले चेहरे वाले आका तशरीफ फरमा होते थे। आज मैं अजान पढ़ूंगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ूंगा, तो नबी पाक का दीदार तो नहीं होगा, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं अजान नहीं दे सकूंगा। मदीने के लोग इसरार कर रहे हैं, हजरत बिलाल हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। अब मदीने वालों के जहन में एक आइडिया आया, ऐसा करो, हजरत हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुला लो। नबी पाक के नवासों से हजरत बिलाल को बड़ी मोहब्बत है, जब नवासा रसूल कहेंगे तो बिलाल मना न कर सकेंगे। ऐसा ही किया गया, नन्हे नन्हे शहजादों को बुलाया गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो हजरत बिलाल ने सीने से उनको चूमना शुरू किया। ऐ मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? बच्चे भी कहते, चाचा जान, बड़े दिनों बाद आपने दीदार कराया, बड़े अरसे बाद आप मदीने आए हैं। ऐ हजरत बिलाल, करम कीजिए ना, जो नाना जान के जमाने में अजान सुनाया करते थे, आज हमें वो अजान सुना दीजिए। अल्लाह अकबर। अब नवासों की फरमाइश है, नबी पाक जिनको चूमा करते, प्यारे आका ने जिन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, अब उन्होंने आका के गुलाम हजरत बिलाल से फरमाइश कर दी है। गुलाम आका की फरमाइश कैसे टालेगा? हजरत बिलाल ने कहा, ऐ मेरे आका की आंखों की ठंडक, ऐ हसनैन करीमैन, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। अब हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने की गलियों में हजरत बिलाल की अजान गूंज रही है। कोहराम मच गया, लोगों की चीखें बुलंद हो गई। बच्चे अपनी माओं से लिपट कर पूछने लगे, अम्मी जान, हजरत बिलाल तो आ गए हैं, क्या प्यारे आका भी तशरीफ ले आए हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान गूंजती जा रही है और दिल तड़पते जा रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे और औरतें घरों से बाहर निकल आए, सब मस्जिद नबवी की तरफ चल रहे हैं कि आज हजरत बिलाल की अजान तो सुनने को मिल रही है, लगता है नबी पाक का दीदार भी हो जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने की गलियां अजाने बिलाली से गूंज रही हैं, दिल इश्क व मस्ती में मचल रहे हैं। अब हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने जब कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हजारों चीखें एक साथ बुलंद हुई। हजरत बिलाल ने अपनी आदत के मुताबिक मिंबर रसूल की तरफ नजर की, क्योंकि जब जब अजान देते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, नबी पाक का जलवा देखते थे। मगर आज मिंबर खाली था, मेरे आका वहां मौजूद न थे। हजरत बिलाल का दिल बेकाबू हो गया, शिद्दत गम से गश खाकर आप जमीन पर तशरीफ ले आए और हजरत बिलाल बेहोश हो गए, अजान पूरी ना कर सके। तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हजरत बिलाल का इश्क था। बेहोश थे, कुछ देर बाद होश आया, रोते रोते फिर मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम में ही आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार आज भी मुल्क शाम में है। ये कैसे आशिक रसूल थे। हजरत बिलाल की हिस्ट्री में इश्क रसूल मिलता है, आपकी जिंदगी में इस्लाम का दर्स मसावात मिलता है कि हबशी को भी, एक अफ्रीका से आए हुए गुलाम को भी हजरत उमर जब बात करते थे तो सैयदुना बिलाल कह के बात किया करते थे। ये इस्लाम का दर्स मिलता है कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत तकवा वालों की है, हमें सबकी इज्जत करनी है। किसी को गरीब देखकर, किसी को कमतर देखकर, किसी का जनाब का खानदान कमजोर देखकर, किसी का घर कमजोर देखकर बुरा नहीं समझना, कमतर नहीं समझना, इज्जत दें, प्यार दें। ये नबी पाक की तालीमात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात तो दुनिया की हुई ना, हजरत बिलाल की शान तो देखो।
कि जब कयामत का दिन होगा तो क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि रोज़े महशर नबी पाक जिक्र हो रहा था कि अंबिया किराम की क्या शानें होंगी। मेरे आका ने फरमाया हजरत साले अपनी ऊंटनी पर कयामत के दिन तशरीफ लाएंगे, मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा। और फिर हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निगाह फरमाई और फरमाया बिलाल की शान ये होगी कि जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे, अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे, बिलाल की अजान की आवाज सब महशर के लोग सुनेंगे। उस वक्त अंबिया किराम की नजरें भी बिलाल पर होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अंबिया और शुहदा के बाद बिलाल पहले शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास मिलेगा। यह मर्तबा हजरत बिलाल हबशी का है। मगर यहां एक और प्यारा अमल बताता चलूं कि हमें भी चाहिए कि कभी कभी अजान दिया करें। वैसे तो मस्जिदों में मौजिन होते हैं, लेकिन अगर हमारे तलफ़्फ़ुज़ पहले सीखें, सही अजान देना सीखें, अल्लाह की रज़ा के लिए सीखें, और कभी कभी मौका लेकर मौजिन साहब से इजाज़त लेकर, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती, इजाज़त लेकर कि अगर हुजूर मेरी पहले अजान चेक कर लें, अगर मैं अजान सही दे सकता हूं तो मुझे एक अजान देने दें। क्यों कि नबी पाक फरमाते सवाब की खातिर अजान देने वाला शहीद की तरह है जो खून में लिथड़ा हुआ है, और जब मरेगा तो कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे, जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। तो इंशाअल्लाह अजान देने वाले, अल्लाह की रज़ा के लिए अजान देने वाले के जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरे आका फरमाते जिसने पांचों नमाजों की अजान ईमान की बिना पर सवाब की नीयत से कही, उसके पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। तो मुबारक हो मौज़िनीन को, मौज़िनों की भी इज्जत किया करो ना। मौज़िन की इज्जत नहीं करते, अरे वो अजान देने वाला है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अजान दे रहा है और कबूल हो गया तो ये तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन बड़े मर्तबे वाले होंगे। तो हमें इनकी इज्जत भी करनी है, प्यार भी करनी है, और अल्लाह करे कि कभी कभी मौका मिले तो हम भी अजान देने वाले बन जाएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, और इस बयान से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि अगर नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर ली जाए ना तो असल बुलंदी इसी की। हजरत बिलाल का कौन सा सोशल मीडिया का पेज है, कितने फॉलोअर्स हैं, उस अजान की कौन सी रिकॉर्डिंग मौजूद है, नहीं मौजूद है। मगर 1450 साल गुजर गए, अरबों मुसलमानों के दिल में उनकी अजमत मौजूद है, उनकी इज्जत मौजूद है। समझ आ रही है बात? दुनिया को दिखाने के लिए इबादत करने वाले की उम्र थोड़ी होती है, उसके अमल को 2-4 दिन शायद लोग याद रख लें, 2-4 महीने याद रख लेंगे, मगर जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए ना, बेशक कोई देखने वाला ना हो, अल्लाह उसे दिलों में बाकी रखता। अभी पिछले दिनों कुर्बानी की है ना, कुर्बानी के जानवर भी टिकटॉक बना रहे थे लोग, वीडियो बना बना के डाल रहे थे, हमारा जानवर ये तो वो, अजीब अजीब वीडियोस। अच्छा उनसे पूछो ना जो हर साल वीडियो बनाते, 3 साल पहले आपका जानवर कैसा था, तो उनको 3 साल पूरा पहले अपने जानवर याद नहीं होगा, पता नहीं यार क्या था, अपने ही जानवर भूल गए, दुनिया कौन सी याद रखेगी। मगर एक कुर्बानी हुई थी हजारों साल पहले, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरामैन नहीं था, कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, बाप था और एक बेटा था, अल्लाह की रज़ा थी, कोई देखने वाला नहीं था। मगर चूंकि काम अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ था, अल्लाह ने उस कुर्बानी की याद कैसे बाकी रखी कि हजारों साल गुजर गए, दुनिया भर उनकी कुर्बानी को याद रखे हुए। कमाल है ना, यानी जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाता है, मशहूरी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह हजरत बिलाल का सदका नसीब फरमाए, इश्क़ रसूल में रोने वाली आंखें अता फरमाए, याद रसूल में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह करे कि हकीकी आशिक बन जा। नारा लगाना तो बड़ा आसान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ठीक है, अच्छा नारा है, लेकिन ये सिर्फ जबानी नारा है। क्या वाकई गुलामी रसूल में मौत कबूल है? जिसको ये नारा लगा रहा है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसके कपड़े जरा सुन्नतों वाले नहीं है, उसका लिबास सुन्नतों वाला नहीं, उसकी बातें सुन्नतों वाली नहीं, कारोबार में कई हराम काम कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, और कहता है मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इसका मतलब यह है कि सच्ची गुलामी नहीं है। तो गुलामी तो यह है कि मुझे बताना ना पड़े मैं किसका गुलाम हूं, मुझे देखकर पता चल जाए कि किसका उम्मती है, किसका आशिक है।
है। अल्लाह करे कि ऐसा इश्क रसूल नसीब हो जाए। बातें मक्के मदीने की हो रही हैं तो चलिए खुशखबरी भी सुन लीजिए। अभी अभी हज का सीजन खत्म हुआ है और खुशखबरी यह है कि अगले हज की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हम नियत तो कर सकते हैं ना कि या अल्लाह तेरे करम से ऐसा करम फरमा कि 2027 में होने वाले हज में हम सबको हाजिरी का शरफ अता फरमा। मेरा रब चाहे तो मुमकिन है ना। हजरत बिलाल हबशी के सदके दुआ मांगते हैं, अल्लाह हजरत बिलाल का वास्ता आइंदा साल हज करने वालों में हम सबको नाम तहरीर फरमा दे। तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी का शोबा है मजलिस से हज उमरा, तो उन हज उमरा मजलिस का स्टॉल भी लगा हुआ है। वो आशिकान रसूल जो गवर्नमेंट स्कीम हज पॉलिसी 2027 के तहत हज पर जाने का इरादा रखते हैं, दावत इस्लामी शोबा हज उमरा के जरिए हज ग्रुप में शामिल होकर इस मुकद्दस फरीज़े को अंजाम देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और hajj.mora.gov.pk। और माशाल्लाह हमारे यहाँ मजलिस हज उमरा का बस्ता मौजूद है, आप यहाँ भी जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर देंगे। और सुभान अल्लाह हाजियों की इस अजीम खिदमत में पेश है हमारी मजलिस हज उमरा की जो मजलिस है। तो आप मेरी गुजारिश ये है कि जाते जाते मदीना हज पर जाने के असबाब ना भी हो तो कम से कम जहां से हज के फार्म भरे जा रहे हैं उस स्टॉल को तो विजिट कर लो ना भाई। वो हैं वहां जाकर अपना नाम भी लिखवा दे। अल्लाह करेगा, मेरा रब तो बड़ा करीम है ना। हाँ ये बात याद रखा करे, ये ना सोचा करे यार इतना महंगा हज है मैं कैसे जाऊंगा। हाँ कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो क्या पता आज इनके पास जाना, अपना नाम लिखाना, थोड़ी मालूमात लेना। अच्छा ये नीयत से भी मालूमात ले लो कि इनसे मालूमात लेकर मैं इंशाल्लाह अपने और दोस्तों को जो हज पे जा रहे हैं उनको भी बताऊंगा। वो हज पे दावत इस्लामी वालों के साथ चले जाएंगे, जितना भी सीखेंगे मुझे सवाब मिलेगा। और मैं हाजियों की खिदमत करने के लिए सीखूंगा तो अल्लाह करेगा मैं भी हज पे चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो हमें तो हर उस लाइन में लगना चाहिए जो लाइन मदीने जाती है।